आज के हमारे मार्केट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर 0.80% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात किया तो यहाँ पर भी आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 की बात की जाए तो तीनों इंडेक्स में आप लोग को आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग आप लोग को आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आज की डेट में 1% नीचे चला गया। ठीक है, और 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मेरा पोर्टफोलियो 2.25% तक माइनस में चला गया था, मतलब 2% से भी ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन लास्ट का जो आधा घंटा था वहां पर आप लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और फिर भी जो पोर्टफोलियो है लगभग 1% माइनस में चला गया। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में आज के डेट में गिरावट हुई या तेजी हुई। गिरावट हुई तो कितनी गिरावट हुई, तेजी हुई तो कितनी मतलब तेजी हुई। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 2 दिनों में मतलब परसों और अगर आज की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में मतलब परसों 3.5% की गिरावट हुई थी और आज 1%, तो टोटल देखा जाए तो 4.5% तक की मतलब बड़ी गिरावट हो गई है। और मुझे लगता है कि 2 दिनों में आपका भी पोर्टफोलियो काफी ज्यादा नीचे आ गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब पूरा मार्केट गिरता है तो ऐसे समय पर कभी भी घबराना नहीं होता। अभी देख सकते हो कि सारे के सारे इंडेक्स में आप लोग को गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा अगर सेक्टर की बात किया तो बैंक निफ्टी में भी लगभग आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर की बात किया तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, देख सकते हो मीडिया की बात की जाए, मेटल, फार्मा, मतलब कहीं पर भी कुछ भी तेजी कहीं भी देखने को नहीं मिली। सारे इंडेक्स की बात की जाए, सारे सेक्टर की बात की जाए तो सभी में आप लोगों को बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देखने जाओगे, जैसे कि अगर रिलायंस की बात किया तो देख सकते हो कि यहाँ पर 0.32% तक की गिरावट देखने को मिली। और लास्ट मूवमेंट पर मतलब लास्ट मूवमेंट की बात की जाए आधे घंटे में तो देख सकते हो कि थोड़ी बहुत आप लोगों को रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। ऐसा पकड़ लो कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में। ठीक है, उसके अलावा अगर एचडीएफसी बैंक की बात किया तो इसके अंदर लगभग 1% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा इन्फोसिस की बात किया तो यहाँ पर 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात किया तो यहाँ पर भी 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। और इन सभी का जो वेटेज है आप लोगों को निफ्टी में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो मार्केट है उसमें निफ्टी 50 में भी मतलब गिरावट हुआ, सारे इंडेक्स में गिरावट हुआ, सारे सेक्टर में आप लोगों को मतलब गिरावट देखने को मिली, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मतलब कि पूरा का पूरा मार्केट गिरा। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर मैंने अभी वापस से ओपन किया है, सुबह में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और यहाँ पर फिर से आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। यूएस 500 की बात की जाए तो आधा परसेंट तक की मतलब गिरावट हो रही है। यूएस टेक की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग आप लोग को 1% तक की गिरावट देखने को मिले, 0.25% की। तो देख सकते हो कि चारों तरफ आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब अमेरिकन मार्केट अभी के समय पे डाउन देखने को मिला। वहीं पे देख सकते हो यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो फिर से भी आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से 250 की बात की तो यहाँ पर लगभग आप लोग को 1% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर मतलब सारे अगर मार्केट देखोगे ना यूरोपियन बाजार तो सभी के अंदर आज के डेट में आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली। और सेम इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि परसों भी मार्केट में आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया का मार्केट गिर रहा है, अमेरिका का मार्केट गिर रहा है, हमारे इंडिया का मार्केट गिर रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग पोर्टफोलियो को होल्ड करके बैठो, देखो ढीठ बनकर मतलब बने रहो। ये मार्केट में गिरावटें इस तरह से आती रहेंगी और जो कमजोर दिल वाले हो तो लोग निकल जाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि 2016 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 2018 में भी इसी तरह से मार्केट नीचे आया था, 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था, 2022 में, 23 में, मतलब हर साल 2 साल पर आप लोगों को मार्केट में इस तरह का प्रेशर देखने को मिलता है। और अगर आप लोग निफ्टी की गिरावट देखोगे ना तो अभी तक बहुत ज्यादा नहीं गिरा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और लगभग 0.83% तक की गिरावट है। अगर आप लोग इसका 1 साल का रिटर्न देखोगे ना तो अभी भी इसने 8% तक का रिटर्न दिया। और यहाँ पर अगर टॉप से गिरावट की बात किया तो ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हो कि निफ्टी 50 मतलब कितना गिरा अपने टॉप से, ये आप लोगों को ऑल टाइम हाई देखने को मिला था और वहां से सिर्फ 5 से लेकर 5.5% तक की गिरावट अभी के समय पर आप लोगों को देखने को मिली। और इतना गिरावट नॉर्मल है। मैंने आप लोगों को मार्केट का पी भी दिखाया था कि मार्केट का पी देखा जाए तो कोई बहुत Zero for intraday and FNO trades. Zero for mutual funds. बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, नॉर्मल लेवल पर है, आप लोग खरीदारी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो उसने बहुत ज्यादा रिटर्न बना कर दिया था। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि निफ्टी अगर 5% गिरेगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब देखा जाए तो स्मॉल कैप और जो मिड कैप इंडेक्स होते हैं उसके अंदर 7 से लेकर 8% तक की आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से आज के डेट में आप लोगों ने देखा कि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बट यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें मार्केट में होती रहती है। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रेलवे की बात की जाए तो रेलवे सेक्टर भी आप लोगों को आज के डेट में पूरी तरह से डाउन देखने को मिला। जैसे आईआरसीटीसी देख सकते हो 1% गिरा, आईआरएफसी की बात की तो यहाँ पर लगभग आप लोगों को 2.25% तक की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा आरबीएनएल 3.5% तक गिरते हुए देखने को मिला। मतलब जो जितना भागा है उसके अंदर गिरावट भी आप लोगों को उतनी ही बड़ी देखने को मिली। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि आज के डेट में कुछ कंपनियों के अंदर मैंने खरीदारी किया, वो मतलब उन कंपनियों के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देख सकते हो कि पहली कंपनी की बात की जाए तो नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, आज के डेट में इस कंपनी के अंदर मैंने खरीदारी किया। ऑलरेडी देखा जाए तो ये कंपनी मेरे पास पहले भी थी और इसके अंदर आज जो गिरावट हुआ इसमें मैंने छोटी सी क्वांटिटी और ऐड किया। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर ये और गिरता है तो मैं इसके अंदर और भी खरीदारी करूंगा। वैसे देखा जाए तो इसको मार्केट में आके भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 13% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट कैप देख सकते हो कि 4000 करोड़ का देखने को मिलता है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और इस कंपनी के बिजनेस की बात किया तो 1999 से आप लोगों को इसका जो कारोबार है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो बनाकर बताया था कि सुपर कंप्यूटर हो गया या उसके अलावा डाटा सेंटर हो गया, इससे रिलेटेड आप लोगों को इसका जो कारोबार है वो देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 60% से आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब कंपनी ना हर तरीके से सुपर देखने को मिलेगी। अभी 4 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 8 करोड़ हो गया, 22 करोड़ हो गया, 47 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट काफी शानदार बढ़ा। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की जाए तो 129% की रफ्तार से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब मुझे ये कंपनी पसंद आई थी और मैंने आप लोगों को बता के रखा कि मैं लेवल का कभी भी इंतजार नहीं करता, ठीक है। हो सकता है कि कल वापस से मार्केट आप लोगों को रिकवर करते हुए देखने को मिले, फिर ये मतलब इस लेवल पे कभी आई ना, तब आप लोग क्या करोगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास में फंड नहीं है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सभी कंपनियों को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और जब आपके पास में फंड आ जाएगा तब आप लोग खरीदारी करो। और अगर आपके पास में फंड है तो कोई टेंशन की बात नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करते रहो। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा देख सकते हो साइन एल्यूमिनियम की बात किया तो यहाँ पर भी 4% तक की आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अंदर भी छोटी सी क्वांटिटी ऐड किया, कोई बहुत ज्यादा नहीं। वैसे देखा जाए तो इसको मैंने पहले भी खरीदा था और यहाँ पे प्रॉफिट भी ठीक हो रहा था, बट अभी के समय पे प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। बट कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं। मार्केट कैप देख सकते हो कि 5000 करोड़ का देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। और इसके ऊपर मैंने काफी बार आप लोगों से डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हो बैक्टर्स फूड की बात की जाए तो इसके अंदर मैंने अभी खरीदारी तो नहीं किया, लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग को 8% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसकी वजह क्या है तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसने रिटर्न काफी मतलब ज्यादा दे दिया था। अगर मैं आप लोगों को इसके बॉटम से इसके टॉप का रिटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर इसने काफी कम समय में लगभग 350% का रिटर्न बना दिया था। वहां से गिरावट देखा जाए ना तो कुछ भी गिरावट नहीं, हल्का सा देख सकते हो कि एक डॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर 5500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की छोटी कंपनी है और मार्केट पे प्रेशर देखने को मिला, इसकी वजह से यहाँ पर भी गिरावट थी। उसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर रेलवे और बाकी मतलब सेक्टर नहीं, अगर आप लोग डिफेंस देखोगे ना तो डिफेंस में भी आप लोगों को बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे कि अवन टेल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। भारत डायनामिक्स की बात की जाए तो लगभग 4% तक गिरा। भारत फोर्स देख सकते हो लगभग 2.5% तक गिरा। कोचिन शिपयार्ड में 4.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा माझगांव डॉकयार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली। मतलब कैसा समझो कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा भागा हुआ था उसी के अंदर आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली। उसके अलावा देख सकते हो डाटा पैटर्न की बात किया तो डिफेंस में मैंने आज इस कंपनी को और भी क्वांटिटी ऐड किया। और भी मतलब कि ये मतलब स्टॉक मेरे पास पहले से था, पर यहाँ पर मैंने देखा कि 5% तक की बड़ी गिरावट है। और अगर आप लोग इसका एक महीने का रिटर्न देखोगे ना तो कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। 13% तक की यहाँ पर आप लोग को गिरावट देखने को मिली। और एक साल में देखा जाए तो लगभग 36% का इसने अच्छा रिटर्न बना कर दिया। वहीं पर अगर आप लोग इसके टॉप से इसकी गिरावट देखोगे तो लगभग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना गिरा। मैं एक बार आप लोगों को इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इसके अंदर और भी क्वांटिटी को मैंने आज ऐड किया। मार्केट कैप की बात किया तो 10,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। और अगर आप लोग इसका मैक्सिमम रिटर्न देखोगे ना तो यहाँ पर इसने 142% तक का अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया। कंसिस्टेंट कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन अभी मार्केट में प्रेशर है, इसकी वजह से यहाँ पर भी आप लोग को गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा देख सकते हो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तो आज के डेट में इसको भी मैंने छोटी सी क्वांटिटी में ऐड किया। लगभग यहाँ पर 6% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब कि जहां पर थोड़ी बड़ी बड़ी गिरावट थी ऐसी कंपनियों के अंदर मैंने आज के डेट में और खरीदारी की, ठीक है। अगर आप लोग इसका मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 65% तक का रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिया हुआ है। और अभी बहुत ज्यादा भागा नहीं है। अगर आप लोग इसका मार्केट कैप देखोगे ना तो 5,500 करोड़ का देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो 1994 से कंपनी आप लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि इसके नाम में लिखा है माइक्रो फाइनेंस, मतलब कि छोटे छोटे लोन देने का ये कंपनी काम करती है। और इस तरह की जो कंपनी है आप लोग को आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये 21% देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग इसका प्रॉफिट देखोगे ना तो पहले 44 करोड़ था, बाद में 22 हो गया, फिर 387 हो गया, 432 हो गया। तो कंटिन्यू यहाँ पर आप लोगों को हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के अंदर भी आज
आज के रेट में मैंने कुछ क्वांटिटी को ऐड किया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ये 50% से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोगों के पास ना मतलब लिस्ट बनाकर आप लोगों को रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक अलग से मतलब एक वॉच लिस्ट भी बनाकर दिया था, उसके अंदर भी आप लोग चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। अभी मेरे फंड की बात किया तो मैंने अपना जो है अलग से एक फंड बना मतलब बचा के रखा हुआ था, ठीक है। तो वो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटी छोटी क्वांटिटी हर एक कंपनी के अंदर जो मुझे पसंद आ रही है उसके अंदर मैं खरीदारी कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को एक वॉच लिस्ट बनाकर दिया था, इमरजेंसी वॉच लिस्ट। वो 15 कंपनियां मैंने आप लोगों के लिए इसलिए दिया था क्योंकि अगर आपके पास में कभी ज्यादा फंड नहीं है और अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो वहां से आप लोग चाहो तो खरीदारी